वृषभ लग्न जिसके स्वामी स्वयं शुक्रदेव होते हैं, जो कि विलासिता के, ऐश्वर्य के, वैभव के, आकर्षण के प्रभावित करने के कारक होते हैं। कब ऐसी परिस्थितियां हो जाती है जन्म पत्रिका में कि वृषभ लग्न का जातक शुक्रदेव के लग्नेश होने के बावजूद भी शादी से वंचित रहने की कगार पर आ जाता है। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, हमारी इस विशिष्ट श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं कुछ ऐसे कारणों की, जिन कारणों की वजह से शादी की जो उचित उम्र है उसके बीत जाने पर और इंतजार की घड़ियां पूरी तरीके से समाप्त हो जाने के बावजूद भी विवाह जो है वो संपन्न नहीं हो पाता। अब इसका संपन्न नहीं हो पाना पूरा का पूरा ग्रहों पर आधारित है, कुंडली पर आधारित है, परंतु थोड़ा सा जो हमारा अज्ञान है वो भी इसके लिए जिम्मेदार होता है, क्योंकि हम समय रहते जितने सीरियस होने चाहिए नहीं हो पाते। अभी रिश्ता आ जाएगा, अब आ जाएगा, इस प्रकार का जो रवैया है उस रवैये पर चलने के कारण जब जरूरत से ज्यादा देर हो जाती है तब फिर हाथ पैर मारते हैं माता पिता भी, स्वयं वो जातक या जातिका भी। यदि आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड साथियों देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन में हमने जो प्ले लिस्ट है उसका लिंक भी प्रोवाइड कराया है, ताकि जाकर के आप देख सकें और आप अपनी जन्म पत्रिका हाथ में लेकर के बैठिए। यदि आप वृषभ लग्न के हैं, आप स्वयं अपने अनुभव की कसौटी पर उसको कस सकें और बेहद ही आसान और चमत्कारिक उपाय भी आपको बतलाया जाएगा, जो कि आप अगली बार यदि करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका विवाह संपन्न ना हो। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए एक वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। साथियों, आगे इस पर हम बात करें इससे पहले एक जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये जो प्रश्न है ये हमें आपसे ही प्राप्त होते हैं, YouTube कमेंट के माध्यम से प्राप्त होते हैं। तो जब भी आप अपना कमेंट लिखें उसके पहले आपको लिखना चाहिए #आचार्य चंद्रकांत, और इसी एपिसोड से संबंधित एक आसान सा प्रश्न जो है वो हम पूछेंगे, उसका सही उत्तर उस कमेंट में साथ में जरूर होना चाहिए। साथियों, ये जो एक वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका है 2 नंबर से ही प्रारंभ हो रही है, और इसमें जो सप्तमेश है, जो विवाह का कारक और कारण बनेगा, जो निमित्त बनेगा, वो है मंगल देव। और मंगल देव आप देख रहे हैं कि इस जन्म पत्रिका में एक मारक ग्रह है, क्योंकि वो सप्तमेश है, साथ ही वो व्ययेश भी है। अब यहां पर जो सिद्धांत है वो ये है कि सप्तमेश यदि सप्तम भाव से 6ठे, 8वें या 12वें जाकर के बैठ जाता है, और खास तौर पर यदि उसकी दशा अंतरदशा चल रही है, तो विवाह की आयु कब आई कब गई पता ही नहीं चलता। कई बार तो विवाह के प्रस्ताव भी नहीं आते, कई बार प्रस्ताव आते भी हैं तो वो फलीभूत नहीं हो पाते। बात करते हैं इस जन्म पत्रिका की, वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका की। अब सबसे पहला जो सिद्धांत का बिंदु है वो यही है कि यदि सप्तमेश अपने से 6ठे, अर्थात इस जन्म पत्रिका में यदि बात करें तो वो द्वादश भाव में, व्यय भाव में यदि जाकर के बैठ जाए तो ये जातक मंगली तो हो गया। हालांकि यहां पर मंगल स्वग्रही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये आवाज में इनको थोड़ा भारीपन, अकारण क्रोध का इनको बार बार एक प्रकार से हम कहें कि रोग होता है, बिल्कुल ठीक इनके ऊपर ये बात फिट बैठती है। इनका जो करियर है वो किसी न किसी प्रकार की टेक्निकल फील्ड में होता है, और ईगो इनका इतना अधिक होता है कि ये स्वयं के या स्वयं के परिवार के बारे में बिल्कुल भी नहीं सुन पाते। इवन ये अपने परिवार के किसी सदस्य द्वारा, चाहे वो वरिष्ठ सदस्य ही क्यों ना हो, डांट या बुराई नहीं सुन सकते। हालांकि ये जो स्थिति है ये बहुत ज्यादा डिले नहीं करती है, क्योंकि यहां पर मंगल स्वग्रही है। अगली जो 2 स्थितियां हैं
वो विवाह के लिए जरूर इनके ऊपर गाज गिराने का कार्य करती है। तो दूसरा सिद्धांत यह है कि सप्तमेश अपने से अष्टम जाकर के बैठ जाए। तो इस जन्म पत्रिका में यदि बात करें तो मंगल देव यदि द्वितीय भाव में बैठ गए, अपने से अष्टम जाकर के बैठ गए, ऐसा व्यक्ति विनम्र होता है। मंगल द्वितीय भाव में है तो अपने परिवार का, अपने कुटुंबीजनों का, रिश्तेदारों का, सबका आदर करता है, बहुत ही सहिष्णु होता है। सीखने की उसको लालसा जीवन भर बनी रहती है। जहां पर भी नया कुछ सीखने को उसको मौका मिलता है, वो उस मौके को कभी हाथ से जाने नहीं देता। अन्य स्थानों पर भाग्य जो है वो इसका प्रबल होता है। अब अन्य जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, नौकरी का क्षेत्र है, व्यापार का क्षेत्र है, उसमें इनका भाग्य बड़ा प्रबल है। परंतु जहां पर बात विवाह की होती है, बहुत ज्यादा डिले इनका हो जाता है। कई बार तो 35, 36, इवन इससे भी कई बार ज्यादा उम्र के ये हो जाते हैं, पर विवाह इनका संपन्न नहीं हो पाता। ये अपने ही बनाए गए रिकॉर्ड तोड़ते हैं। जीवन में जो ये अचीव करते हैं उससे बेहतर अगली बार ये अचीव करते हैं। किसी दूसरे से किसी प्रकार की कंपटीशन करने के बजाय इनका स्वयं से ही कंपटीशन होता है और पराविद्याओं में इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है और ये उसमें आगे बढ़कर के कार्य भी करते हैं। बड़े क्रिएटिव होते हैं और यदि सही समय पर कई बार विवाह हो भी जाए तो वो ज्यादा समय तक टिकता नहीं है। खासतौर पर यदि इन्होंने कुंडली नहीं मिलाई है, तब तो इस बात की गारंटी हम ले सकते हैं। साथियों, तीसरी जो स्थिति है वो है सप्तमेश का स्वयं से 12वें भाव में जाकर के बैठ जाना। और इस जन्म पत्रिका में वो आप देखेंगे कि यदि छठे भाव में जाकर के बैठ गए सप्तमेश मंगल देव, तो अपने से वो अपने स्थान से सप्तमेश 12वें बैठ गए, छठे भाव में। इसको हम ज्योतिष की परिभाषा में कहते हैं विवाह भंग योग। साथियों, ऐसा जो जातक या जातिका है वो जन्म स्थान पर बहुत कम समय रहता है। 3 या 4 साल का जब वो होता है तभी उसको जन्म स्थान छोड़ना पड़ता है और ये उसके लिए, करियर के लिए, शिक्षा के लिए बहुत अच्छा भी है। कामातुरता जो है, जो उसकी कामेच्छा है, वो बहुत अधिक होती है। कई बार वो उसको संभाल नहीं पाता है। दोनों पर ये लागू है बात, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है। ये भी एक छात्र की तरह ही, एक विद्यार्थी की तरह ही जीवन जीना पसंद करता है। सीखने की हमेशा इनमें लालसा बनी रहती है। और पहली बात तो ये कि ये आसानी से विवाह संपन्न नहीं होने देती ये स्थिति, और संपन्न हो भी जाए, कई बार ये लव मैरिज भी व्यक्ति की करा देती है, तो ये दाम्पत्य जीवन में जहर घोलने का कार्य करता है। इस जातक को जो धुन सवार हो जाए, धुन का पक्का होता है, यदि पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जो धुन सवार हो गई वो ये कार्य कर बैठते हैं। चाहे उसमें इनका कोई नुकसान हो या फायदा हो, उसको ये ज्यादा दिमाग में नहीं लगाते। इनका जन्म साधारण परिवार में होता है, परंतु ये स्वयं साधारण नहीं होते। ये अपने बलबूते पर तरक्की की सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ करके और एक शिखर पर अवश्य पहुंचते हैं। साथियों, जिन 3 स्थितियों की हमने चर्चा की है, उन तीनों में से यदि कोई भी स्थिति आपके साथ में है, यदि आपका वृषभ लग्न है, तो बहुत 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 संभावना है कि आपके भी विवाह में अननेसेसरी डिले हो रहा होगा। अब आपको चाहिए कि जब भी अगली बार इस प्रकार का कोई प्रस्ताव आता है, मौका आता है, कहीं पर आपकी मीटिंग तय होती है कि भाई कल हमें या परिवारों को मिलना है, शादी के निमित्त बात करनी है, उससे एक दिन पहले पूर्व संध्या पर आपको माता तुलसी को जल समर्पित करना है गोधूली वेला में, और घर में ही कहीं बैठ करके ओम अंगारकाय नमः इसका 108 बार जाप करना है। आप देखेंगे कि अगले दिन जो भेंट वार्ता अगले दिन होने वाली है वो बिल्कुल पॉजिटिव होगी और आपका विवाह भी अवश्य संपन्न होगा। कुंडली जरूर मिलवाइएगा। तो साथियों, श्रृंखला हमारी जारी है और आज हमने मंगल की बात की, वृषभ लग्न की बात की। मंगल यदि 0 डिग्री का है या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों का है तो वो बातें फलीभूत नहीं होगी, जो कि हमने अभी आपको बतलाई।
तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। और आज जो कमेंट है वो लिखा है विशाखा शर्मा जी ने मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से, और आपने पूछा है कि शादी की बात जो है वो आपकी बनती नहीं है, बनते बनते बात जो है वो बिगड़ जाती है। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका में भी सप्तमेश मंगल है और वो जाकर के राहु के साथ में अंगारक योग का निर्माण कर रहे हैं। आपको चाहिए कि आप निकट के किसी भी शिव मंदिर में बिल्व पत्र नियमित रूप से समर्पित करें। शीघ्र ही आपको खुशखबरी जरूर मिलेगी। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न, और आज का प्रश्न यह है कि आज हमने वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में चर्चा की, तो वृषभ लग्न में सप्तमेश कौन सा ग्रह होता है? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।